वो गाड़ी निकलती थी तो गांव में लोग बताते थे कि ये मोदी गाड़ी निकली है, और मरीजों को इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा था। उसके बारे में कभी और मौका मिलेगा तो ज़्यादा वक्त भी लेके इसकी और खूबियाँ भी बताऊंगा। मगर जो नागरिकों के लिए एम्बुलेंस वाहन थी, मुझे ये बहुत ही विनम्रता से देशवासियों के ध्यान पर और पशुपालकों के ध्यान पर एक बात रखनी है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने देश के पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस का निर्णय लिया, वो भी 100% भारत सरकार के खर्चे से। हम मोबाइल वेटरनरी यूनिट देश के पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं और हमने 4,000 से ज़्यादा एम्बुलेंसें इनके लिए मंजूर करके रखी है। कृपाला जी, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है देश का सबसे बड़ा, तो एक राजनीतिक सवाल तो बनता है, मुझे आपसे पूछना है। हाल ही में डीएमके के एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि बीजेपी तो गौमूत्र राज्यों में जीती है इलेक्शन। मुझे आपसे ये जानना है कि जो भी गौ माता हमें देती हैं, दूध, गौमूत्र, गोबर, इन सब चीज़ों को हम आज भी किसी वैज्ञानिक नज़रिए से क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे? और क्या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है ताकि देश का जो युवा है वो समझे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो तो इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते थे, बहुत वैज्ञानिक तौर से इन्हें देखते थे, पर देश का युवा भी वो सोच लाए। ये इस पे हम कुछ किया जा रहा है क्या, कोई काम? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया, और डीएमके के सांसद को कोट करते हुए जो आपने कहा कि हम गोमूत्र वाले प्रदेशों से जीत गए, मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये इनका कहने का तात्पर्य क्या है। यदि हम गोमूत्र वाले प्रदेशों से जीत रहे हैं तो हम तो भारत को जीत के बैठे हैं। क्या कहेंगे वो लोग, इसको क्या कहेंगे? ये विपक्ष को सोच समझ के बोलने की एक तो आवश्यकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देश कृष्ण का देश है, ये देश रामचंद्र जी का देश है। इस देश में कृष्ण ने गोपालन का सूत्रपात उस समय किया था। उन्होंने कहा था सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की जो घोषणा उन्होंने की है, वो मैं मानता हूं कि गोपालन के रूप में उन्होंने कही थी कि आप गोपालन करेंगे तो आपका क्षेम कुशल मैं वहन करूंगा। इतनी बड़ी जिस देश की अपनी धारणा हो, उसके खिलाफ बोलने का आपका मत हो सकता है कि आप इसको मानते हैं नहीं मानते हैं, उसी अलग चीज होती है। मगर इस देश में गाय को लेकर क्या मान्यताएं थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश का अर्थतंत्र जो था वो गोधन के आधारित माना जाता था। गोधन गजधन बाजीधन सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। ये हमारे प्राचीनतम जो उक्तियां हैं उसमें ये कहा गया था कि हमारे धनों में सबसे पहले गोधन को रखा गया था, गजधन भी उसके बाद रखा था, जो आम आदमी नहीं रख सकता है। राजा महाराजा रख सकता है या तो कोई बहुत बड़े गादी वाले महंत रख सकते हैं, और तो कोई गज नहीं रख सकते हैं, मगर वो गजधन भी गोधन के बाद आता था। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे शास्त्रों पुराणों में और पुरानी जो हमारी परंपरा है उसमें ये माना गया है कि गोधन के आधार पर उनको राजा का भी टाइटल मिलता था। वासुदेव जी को राजा का टाइटल गोधन के कारण था। उसके पास 9 लाख गायें थी ऐसा माना जाता है, इसका उल्लेख आता है। और ऐसी इन सारी चीजों को छोड़ दे तो मैं एक चीज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मल और मूत्र, ये जो शब्द है ना, वो अपवित्रता के द्योतक है। मल बोलने से किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि क्या है, मूत्र बोलने से किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि वो क्या है। वो अपवित्रता के द्योतक है। ये पूरी सृष्टि में जितने भी जीव है, इसमें से किसी के नीचे 3 अंडरलाइन कर सकते हो आप। किसी का मल और मूत्र पवित्र नहीं है, मगर इस सराचर सृष्टि में कुदरत ने हमारी गौ माता को एक ऐसा प्राणी बनाया है कि जिसका मल और मूत्र पवित्र माना जाता है।
वो अकेली एक हमारी माता है। हर घर में इनका पवित्रता करने के लिए चौका लगाते हैं हम। ठीक बात है। हम कोई यज्ञ आदि कुछ भी हमें करना है तो उसमें एक पंचगव्य में गोमूत्र का एक स्थान है। अभी आप कल्पना करिए, माल और मूत्र जिनका पवित्र है, ऐसी गौ माता के बारे में आपकी रुचि है नहीं रुचि है, आपका लेन देन है नहीं है, और वो आपकी परंपरा को अपने घर में रखिए, देश की जनता के सामने मत प्रकट करिए। और ये देश गौ माता के नाम से विश्व में इनकी ख्याति है। आज हमारे गोवंश की दुनिया में ख्याति है। आज हमारी गीर गाय का डंका दुनिया में बज रहा है। मैं आपको एक फिगर दूंगा, 15-20 दिन हुआ है, डेट मेरे पास वही मुझे नहीं याद आ रही है। ब्राजील में एक ऑक्शन हुआ गायों का। उस ऑक्शन में हमारे साउथ इंडिया की ओंगल नस्ल की एक गाय 35 करोड़ रुपए में एक गाय बिकी। ये हमारे गोवंश की दुनिया में ख्याति मंत्री जी, है। अबे इसी को लेकर ये हमको ताना मारना है तो और नाम से मारो, पॉलिटिकली मारो, गौ माता को बीच में मत लाओ, उसके सींग आपको ही लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के ज्ञान चक्षु आपने खोल दिए हैं, और ज्ञान चक्षु खुलने भी जरूरी है, क्योंकि आज 12 राज्यों में सीधे आपकी सरकार है, 17 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक ये साबित हो जाता है कि गौमूत्र वाले राज्य बोलने वालों के लिए आईना दिखाना जनता का काम है। एक मंत्री जी, एक और सवाल करना चाहूंगा। देविका जिस नैरेटिव पे लेकर के गई हैं, मैं सवाल को वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। देविका ने सेंथिल कुमार का जिक्र किया, गौमूत्र वाले राज्य का जिक्र किया। यहां पर तो सनातन के बड़े शत्रु हैं, उदयनिधि स्टालिन हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, मैं डिप्लोमेटिक होता ही नहीं। बिहार में चंद्रशेखर जैसे हैं। सनातन के इन शत्रुओं ने एक तथाकथित मंच बनाया। एक मंच तो यहां पर है, लेकिन एक मंच उनका है, जिस मंच का नाम इन्होंने दिया इंडिया गठबंधन। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो भी पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा है। सनातन के शत्रुओं को, इंडिया गठबंधन वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के मैसेंजर का जवाब क्या है? देखो, हमारा तो पहले दिन से, जब से मोदी जी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर जब काम करना शुरू किया, तभी से उनका एक ही सूत्र रहा है